गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। मेरे शेख सरकार रईस उल अत्किया फरमाया करते, एक दिन मैंने खुद कहा देखो इनकी बारगाह में जाया करो, कभी पूछा करो, बुजुर्गों के दो जुमलों में पूरी जिंदगी होती है। दो जुमलों में बात चल रही थी, हजरत फरमा रहे थे, मुझसे कहने लगे मुफ्ती साहब कभी कभी बैठने का वक्त मिलता है या जाना होता, हम नसीहत हासिल करते हैं। हम कहते हैं हुजूर नसीहत फरमाए। फरमाने लगे बंदा गुनाहगार अगर हो ना तो बचने के रास्ते होते हैं, लेकिन बंदा अगर गुस्ताख हो जाए तो फिर बचने के रास्ते नहीं रहा। अरे क्या कहने दो बातों में बात खत्म कर दी। कहने लगे कभी गुस्ताख ना होना, गुनाहगार के निकलने के रास्ते हैं, गुस्ताख के निकलने के रास्ते नहीं होते। फिर फरमाने लगे मौलाना कोशिश करना कभी किसी की बद्दुआ ना लगे। कौन कहता है ये बातें? कहने मौलाना कोशिश करना किसी की बद्दुआ ना हो जाए तुम्हारे लिए। मैंने कहा हुजूर बद्दुआ बताए ना, दुआ और बद्दुआ क्या है? सुने बुजुर्गों के जुमले। सरकार उवैस मियां फरमाते हैं बेटे याद रखना, किसी का दिल तोड़ देना बद्दुआ होती है, किसी का दिल जोड़ देना दुआ हुआ। लोग कहते मैंने ऐसा डांटा मेरे सामने होठ तक नहीं हिले, उसके कांप रहा था, हिम्मत नहीं थी मेरे सामने खड़े होने की। लेकिन जिस दिन मेरे शेख ने कहा था किसी का दिल जोड़ देना दुआ होता है, दिल तोड़ देना बद्दुआ होता है, मैं समझ गया था अब बद्दुआ के लिए हाथों का उठना जरूरी नहीं है, अब बद्दुआ के लिए होठों का हिलना जरूरी नहीं है। अगर दिल को ठेस पहुंच गई तो समझ लेना बद्दुआ हो चुकी है, अब खैरियत नहीं है। और मेरे भाई जरा गौर तो किया करो, ईद गुजरी दुनिया ने कहा था, बड़े बड़े स्टेटस लगाए गए, कोई कह रहा था अब कोई दुआएं देने वाला नहीं मिलता है, कोई कहता जो प्यार करते थे कब्रिस्तान चले गए हैं। किसी ने ये लिखा आ जाए कभी पलट के कब्रिस्तान वाले, हमें दुआओं की जरूरत है। और शर्म आनी चाहिए जो कब्रिस्तान चले गए उनके दुआने की दुआएं कर रहे हो। जो बूढ़ा बाप घर में बैठा है एक लम्हे के लिए उसके पास जाके दुआएं लेने का मौका नहीं है। लोग कहते हैं मैंने मेरे बाप को कुछ नहीं कहा है, आज तक उन्होंने बद्दुआ नहीं दी। मैंने कहा ना था, कभी तो शर्म से चेहरा झुका होगा, कभी तो आंख भीगी होगी तेरे नतीजे से। अगर जिस दिन उसकी आंख भीग गई ये मत सोचना वो मुसल्ला बिछाएगा, हाथ उठाएगा तभी बद्दुआ होगी। वो टूट गया, बद्दुआ हो गई, अब ना तुझे पीर बचा सकता है ना तुझे वली बचा सकता है। अगर बचना है माँ बाप को राजी कर, खुदा भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हक़ खिताबत। वाह वाह वाह, बहुत भाई पहले इन्हें राजी करो ना। बाप को कोई ईद मुबारक कहने तैयार नहीं, और चौराहे पे खड़ा है कपड़े पहन के, कह रहा तेरी राह तक रहा था। और जालिम तुझे क्या पता, ईद का मजा ही तब आता है जब बाप सीने से सीना लगा के ईद मुबारक कहता है। तू क्या जाने ईद होती क्या है? तूने तो ये सोचा यारों को सुवैया खिला दो, खुद जाके खा लो, ईद हो गई। बैठा करो अपनों के पास, बैठा करो बड़ों के पास, बैठा करो अपने बुजुर्गों को वक्त दिया करो। हम गलती कर रहे हैं, मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, माफ कीजिएगा। आज सबसे बड़ा सितम औलाद पे ये हो रहा है कि माँ की गोद औलाद का हक होती है। मैं फिक्री एतबार से नहीं कह रहा हूं और मैं इस मसले को डीपली बताना भी नहीं चाहता, बस इतना बताना चाहता हूं कि औलाद का हक है गोद माँ की। हम वो खुशनसीब लोग हैं जो रोए हैं तो माओ ने गोद में उठाया था, लेकिन आज वो दौर भी खत्म हो गया। आज बच्चा रोता है तो माँ गोद में नहीं उठाती है, माँ मोबाइल का गुनगुना बजा के बेटे के हाथ में दे देती है। हम खुशनसीब लोग हैं, उस वक्त इतने मोबाइल नहीं थे। हम रोए तो माँ ने गोद में उठाया, हम रोए तो बाप ने गोद में लेके लोरियां दी। आज बच्चे रोते माँ मोबाइल बजा के दे देती है। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो वो ये सोच के चुप जाता है ये कैसी आवाज आ रही है, और जब अगर समझदार बच्चा है तो वो ये सोच के चुप जाता है ये आवाज कैसे आ रही है। दोनों बच्चे हैरत में हो जाते हैं और उसी को देखने में लग जाते हैं। धीरे धीरे बच्चों ने होश संभाला, बच्चे आदी हो जाया करते हैं। मेरी बहनों
बहनों तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हारे बच्चे रोया करें ना, इन्हें मोबाइल न दिया करो, इन्हें गोद में उठा के सीने से लगा लिया करो। याद रखिएगा, अगर तुम इन्हें आज मोबाइल दोगी, आज इनको तुम्हारी जरूरत है, तो ये तुम इन्हें मोबाइल से बहला रहे हो। कल जब तुम पे बुढ़ापा आएगा और तुम रोगे तो ये तुम्हें गोद में लेने के लिए नहीं आएंगे, तुम्हें सीने से लगाने नहीं आएंगे। जैसे आज तुमने इनके हाथ में मोबाइल दे दिया है, कल ये चैनल लगा के बाहर निकल जाया करेंगे। याद रखना, कोई म्यूजिक, कोई तस्वीर, कोई टीवी, कोई वीडियो तुम्हारे दर्द का इलाज नहीं होती है। आज तुम इन्हें सीने से लगा लो, बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद तुम्हें सीने से लगाती रहे। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा, बच्चे रोए ना, उन्हें सीने से लगाओ, उन्हें सीने से लगाओ। एक कहावत होती है ना, अक्सर गाली देते तो लोग कहते माँ का दूध पिया तो सामने आ, कहते कि नहीं? ये माइक थोड़ा मेरी आवाज खींच रहा है, जो असली आवाज है वही नहीं निकाल रहा है, ये बड़ी तो क्या निकालेगा। तवज्जो है आप लोगों की? एक चैलेंज किया जाता है, माँ का दूध पिया तो सामने आ। क्यों? क्यों? इसलिए कि जो ताकत बच्चे के लिए रब ने माँ के दूध में रखी है ना, वो डब्बे के दूधों में नहीं रखी गई है। वो डब्बे के दूध में नहीं है, सारे बोले डब्बे के दूध में। तभी ये बात कही जाती है, माँ का दूध पिया है तो आ, माँ का दूध पिया है तो आ। याद रखिएगा, दूसरा नुकसान बता रहा हूं माओ बहनों, बेटों, भाइयों, सबको। ये पहला नुकसान है कि बुढ़ापे में औलाद छोड़ेगी। दूसरा नुकसान ये है कि जिन बच्चों को माँ की गोद नहीं मिलती है ना, वो जवानी में भी कमजोर रहते हैं। वो जवानी में भी कमजोर रहते हैं। अगर यकीन ना हो ना, लग रहा हो ना ये मौलवी पगड़ी वाला बोल रहा है, तो खुदा की कसम मौलवियों को खाली जराबा यजरीबू वाला ना समझना। हम बरेली वाले लोग हैं, जहां जाके साइंस दम तोड़ती है, वहां से हुजूर के गुलामों की फहम और फिरासत की परवाज का आगाज होता है। सीधी सी बात, क्या कहने हैं? हम ना बोले अलग बात है, लेकिन हम बहुत आगे तक जानते हैं, इसलिए कि हमें सिखाने वाला अमीना का लाल है। हमें सिखाने वाला अमीना का लाल है। मैंने क्या बात कही कि जिन बच्चों को माँ की गोद नहीं मिलती वो कमजोर रहते। जाओ मेडिकल में जाओ, किसी माँ के डॉक्टर से मिलो और जाकर के तजर्बाकार डॉक्टर से पूछो कि मेरा मौलवी कह के गया है कि जब बच्चे कमजोर होते हैं उसमें माँ की गोद का भी मामला होता है। जिन बच्चों को माँ की गोद नहीं मिलती है वो बच्चे कमजोर रह जाया करते हैं। वजह क्या है जानते हो? उसका नतीजा भी आज समझिएगा। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको होश तो नहीं होता है, न उसे पेशाब का होश है, न उसे खाने पीने का होश है। बस इतना जानता है जब भूख लगती है तो रो देता है। जब रोता है माँ समझ जाती है मेरा बेटा भूखा हो गया है, बस रोने पे माँ दूध पिला देती है। लेकिन खुदा की कसम खा के बताना, मैंने भी अपने घर में देखा है, तुमने भी अपने घर में देखा है, वो बच्चा जिसकी उम्र 3 माह होती है, 4 माह बच्चे की उम्र होती है, जब बच्चा रोना शुरू करता है बिस्तर पे लेटा हुआ, फूफी आई गोद में उठाया, कहने लगी मेरा भतीजा रो रहा है, लेकिन बच्चा नहीं छुपा। फिर खाला ने दौड़ के लिया, लाइए मैं लेती हूँ, बच्चा फिर भी नहीं छुपा। दादी दौड़ के आई, कहा मुझे तो तुमसे संभाला नहीं जा रहा है, बच्चा फिर भी नहीं छुपता है। फिर दादी आ जाती है, नानी आ जाती है, हर रिश्तेदार के पास बच्चा जा रहा है, लेकिन चुप नहीं रहा है। आखिर में माँ ने हाथ धोए, जिसके हाथ मिट्टी में सने थे या आटे में सने थे, तोड़ती हुई दुपट्टे से साफ करती आई, कहा लाओ जल्दी करो मुझे दे दो। जैसे ही दादी नानी खाला की गोद से बच्चा माँ की गोद में गया है, अचानक बच्चा चुप हो जाता है। मुझे बताओ तो सही, जिसे अपना नहीं पता है, जिसे रिश्तों का नहीं पता है, जिसे भूख और गंदगी का नहीं पता है, उसको कैसे पता चल गया है कि ये खाला की गोद थी, ये नानी की गोद थी, ये खाला की गोद थी। अब जिस गोद में आया हो ये मेरी माँ की गोद आ गई है। अरे जिसे खाला फूफी की पहचान नहीं उसे माँ की क्या पहचान होगी। लेकिन जैसी माँ की गोद में आया बच्चा चुप क्यों हो गया? तो सुनो, इस वजह से चुप हुआ कि बच्चे के दिल की धड़कनों का कनेक्शन माँ के दिल से हुआ करता है। जैसी बच्चा सीने के करीब आया, धड़कनों ने धड़कनों को पहचाना, कहने लग गई चुप हो जा, जिसके शिकन में नो मार रहा है उसी के सीने से लगने का मौका मिल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत।
अजमते वालिदैन, शाने वालिदैन, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। ये दूसरा नुकसान है